अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिंक्डइन सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नून पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मैंने इससे पहले एक दो वीडियो इस पे बनाई है। हालांकि नून ने अपना सिस्टम अपडेट किया है, अपना सिस्टम चेंज किया है और उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि बहुत सारे लोगों को अब नहीं पता कि हम नून पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो उन स्टेप्स में फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना लेता हूं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनको कोई इशू ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आज की वीडियो है ये इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया तीनों कंट्रीज के लिए है। जहां पे भी नून है सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप अमेजोन यूएई में काम कर रहे हो, अमेजोन केएसए में काम कर रहे हो या इजिप्ट में काम कर रहे हो। सेकंड मैं आपको बताऊं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है नून अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो सबसे पहले आपके पास कंपनी होनी चाहिए आपकी रजिस्टर्ड, आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए या जहां पे सऊदी अरेबिया में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है आपके पास वो होना चाहिए। यानी कि सिंपल इज दैट कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। विदाउट कंपनी आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज सिंपल। इसके अलावा आपका कंपनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूएई में है तो आपकी एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, अगर आप सऊदी में है तो आपका इकामा होना चाहिए। जिसके नाम पे भी कंपनी है उसी की बात कर रहा हूं। सेम इजिप्ट के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक का स्टेटमेंट और ये सारी चीजें। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आपने वीडियो में कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे स्टेप से जहां पे आप फंस जाते हैं और आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप फॉरवर्ड करके ना देखें, आराम से बैठ के देखें और एक एक स्टेप को देखें, एक एक चीज को सेम टू सेम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने नून पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने noon.com के मेन वेबसाइट पे आपने आना है और यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा सेल ऑन नून का। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको एक और बटन मिल जाएगा साइन अप नाउ का। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक और पेज में। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे और ईमेल एड्रेस को आप यहीं पे लिंक कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहीं पे आप अपना नंबर जो है, जो भी आपका यूएई का नंबर है, सऊदी का नंबर है, वो आप एंटर कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर पे। आपने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर देना है, ठीक है। इस वेरिफिकेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ आपने अपने कंपनी का नाम लिखना है, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे और आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो नून पे पहले स्टेप में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लीगल नाम जो भी आपकी कंपनी का है वो आपने लिखना है। क्रिएट पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे क्रिएट करके। यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आके क्रिएट न्यू स्टोर का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया है। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे और नया स्टोर हम अपना बनाएंगे और क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसी पेज पे हम आ गए नून स्टोर डिटेल्स में। सबसे पहले आप सिलेक्ट सेलिंग कंट्री कि आप किस कंट्री में अकाउंट बनाना चाहते हो। आप सऊदी में, यूएई में या इजिप्ट में, तो आप जिस भी कंट्री में बैठ के अकाउंट बना रहे हो तो वो कंट्री सेलेक्ट करें। मैंने यूएई चूज कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले नेम लिख देंगे, जो भी आपका स्टोर का नाम होगा। मतलब लोग लिखते हैं बेस्ट डील्स और जो भी स्टोर्स का नाम होता है XYZ, जो भी आप लिखना चाहे। इंग्लिश में भी लिखे, अरेबिक में भी लिखे। नीचे बिजनेस ईमेल लिख और फाइनेंशियल ईमेल लिख के सेम भी लिख सकते हो, दोनों में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ईमेल मैंने अपने जो है वो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे यहीं पे आके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भी एंटर कर देंगे, जो भी आपका नंबर है जो अपने स्टोर के साथ आप लिंक करना चाहते हो। जुनून आपको जो है ना वो उस पे कांटेक्ट करेगी। यहाँ पे आप अपना नंबर लिख देंगे। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज में आके आप अपने कैटेगरीज चूज कर सकते हो कि किस किस कैटेगरी में आपने काम करना है और फिर क्रिएट न्यू स्टोर पे आपने क्लिक करना है। वैसे ये ऑप्शनल है, कैटेगरीज का जरूरी नहीं है, ठीक है। कैटेगरी अगर आपने चूज भी नहीं करनी तो इसको एम्प्टी छोड़ दे और क्रिएट न्यू स्टोर पे आप क्लिक कर दे। तो ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहे हैं क्रिएट अ लीगल एंटिटी। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दे रहा है क्रिएट अ लीगल एंटिटी, हमने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहीं पे हम पिक वन, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है विच कंट्री आर यू रजिस्टर्ड इन, के मतलब आपकी कंपनी किस कंट्री में रजिस्टर्ड है, सऊदी में है, यूएई में है या इजिप्ट में है। तो मेरी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जो जिस पे मैं अकाउंट बना रहा हूँ वो यूएई में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूएई सेलेक्ट करूंगा कि मेरी कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपसे पूछ
पूछ रहे हैं व्हाट अथॉरिटी इज योर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, कि मतलब आपकी कौन सी अथॉरिटी के साथ आपका लाइसेंस जो है कंपनी का वो रजिस्टर्ड है। तो मेरा जो फ्री जोन का लाइसेंस है जिसपे अभी ये अकाउंट बन रहा है वो भी शम्स का है, तो मुझे पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इस लिस्ट में से चूज कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जो कंपनी का लाइसेंस नंबर होता है वो आपने लिखना होता है, ठीक है, कि आपके लाइसेंस का नंबर क्या है। उसके बाद आपके कंपनी का नाम, लाइसेंस में लीगल पूरा जो नाम है वो क्या है वो आपने लिखना है कंपनी नाम के जगह में। उसके बाद कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का एड्रेस आप लिख देंगे। उसके बाद कंपनी कब इशू हुई, मतलब कंपनी का जो बनाने का डेट है वो आपने लिखना है कि आपकी कंपनी कब बनाई। और उसके बाद आपने कंपनी का एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे लिखना है कि आपकी कंपनी कब एक्सपायर होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताया जा रहा है कि आपकी कंपनी में जो एक्टिविटीज है, कि मतलब आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है। तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप ये लिख दे, इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, मसला कोई नहीं है। एट द एंड आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है या कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो आपका है उसकी जो कॉपी है वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे पीडीएफ में। आप इस पे क्लिक कर देंगे और उसको अटैच कर देंगे। क्रिएट लीगल एंटिटी पे आप क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ओके पे हम आ चुके हैं, हमारी लीगल एंटिटी क्रिएट हो चुकी है, हमने कंपनी की सारी डिटेल्स दे दी है। अब सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो टैक्स का है, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी का है, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्स वाली सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एड टैक्स डिटेल्स की, आपकी कंपनी की टैक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करें। तो आप क्या करेंगे, आप एड टैक्स डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी टैक्स कंट्री चूज करें कि आपकी जो टैक्स है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो मैं यूएई में अकाउंट बना रहा हूँ, तो यही मैंने चूज कर लिया। वेट रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं लिखूंगा नॉन वेट रजिस्टर्ड और एड टैक्स डिटेल पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी डिटेल्स। अब ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है? सिग्नेटरी, ऑथोराइज सिग्नेटरी वो बंदा है जो इस स्टोर को हैंडल करेगा। और ये मोस्टली कौन होता है? जो लाइसेंस का मालिक होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसके डिटेल्स यहाँ पे हमें पुट करने होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने एड ऑथोराइज सिग्नेटरी पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम लिखेंगे और का ईमेल लिखेंगे और उसके बाद अपलोड आईडी पे क्लिक करके उसकी जो एमिरेट्स आईडी है या इकामा है वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद क्रिएट ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि जो ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने चूज किया है तो वो क्या इस कंपनी का मैनेजर है? तो अगर यस तो आप यस सेलेक्ट करें। तो मैंने ये सेलेक्ट करके आगे स्टेप पे मैं चला गया। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स थे और तीनों क्लियर हो गए, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का, टैक्स का और ऑथोराइज सिग्नेटरी का, ठीक है। तीनों के 3 हमारे क्लियर हो गए। और यहाँ पे मैं कुछ डेटा छुपा रहा हूँ क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ इस तरह छोड़ूं। तो आपको मैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ बस आपने वो फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप्स हमारे हो गए। हमने क्या करना है, सिंपल इसी डॉक्यूमेंट्स को, इसी डेटा को हमने अप्रूवल के लिए सबमिट करना होता है नून को। सबमिट फॉर अप्रूवल आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन नून को सबमिट हो जाएगी अप्रूवल के लिए। तो क्या हो जाएगा, नून आपकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर देंगे, देख लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो आपको बता देंगे कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, वो रिजेक्ट कर देंगे सिंपली। अगर आपने सारा कुछ सही किया है तो कोई वो रिजेक्शन नहीं आएगी और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। जब अप्रूव हो जाएगी तो आपको एक ईमेल नून की तरफ से आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस, और आपका जो है वो हो गया। और ये तकरीबन 1-2 दिन तकरीबन इसमें लगते हैं ईमेल आने में, ठीक है। तो अप्रूवल, जब आप अप्रूवल के लिए सबमिट कर देते हैं अपने एप्लीकेशन को तो आप वेट करते हैं तकरीबन 1 या 2 दिन, बिजनेस डेज का मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको नून की तरफ से एक ईमेल आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है, कंग्रेचुलेशन योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिव्यूड एंड योर लीगल एंटिटी हैज बीन अप्रूव्ड। तो ये एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट किया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला नहीं है, लाइसेंस में कोई मसला नहीं है, डिटेल्स में कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम जो था हमारा वो पास हो गया, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया, प्लीज क्लिक हेयर टू कंटिन्यू योर्स ऑनबोर्डिंग जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आप साइन इन करें अपने अकाउंट को दोबारा से, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू व्यू यूएई स्टोर, इस पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस वाली पेज पे जो है आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप हमारा फर्स्ट वन स्टेप जो हमारे वो हो गया, यहाँ पे टिक मार्क भी आ गया है, ठीक है। सेकंड, लिंक लीगल एंटिटी, इसको हमने फिर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिंक लीगल एंटिटी टू योर यूएई स्टोर। अभी हमने इसको लिंक करना है, जो कंपनी हमने क्रिएट की थी नून ने अप्रूव कर दी, अब उसी कंपनी को हम अपने अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके लीगल एंटिटी में अगर आप आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो कंपनी हमने बनाई थी तो वो यहाँ पे आ गई है। हमने सिंपली इसको चूज करना है, जो कंपनी नीचे आ रही है ड्रॉप डाउन में, और लिंक लीगल एंटिटी पे आपने क्लिक करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कंपनी हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हमने देने। तो अभी हमने अपना बैंक अकाउंट भी क्रिएट करना है। अभी हमने
क्रिएट नहीं किया, सिंपल मेथड है जिस तरह हमने कंपनी क्रिएट की। तो आपने क्या करना है, आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड पेमेंट मेथड, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चूज कर लेंगे बैंक अकाउंट, अगर आपका पेओनियर का है तो पेओनियर चीज कर ले। तो मेरा बैंक अकाउंट है तो मैंने बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे बैंक नेम, IBN आपने देना है, करेंसी किस करेंसी का अकाउंट है, किस कंट्री में अकाउंट है, स्विफ्ट कोड क्या है, और प्रूफ टाइप आप क्या देंगे, बैंक स्टेटमेंट देंगे या बैंक लेटर हेड पे जो आपके अकाउंट के डिटेल्स है जो बैंक की तरफ से आपको मिल जाते हैं वो देंगे, या कैंसिल चेक देंगे। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है वो दे दे। मेरे पास इस सिनेरियो में बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स ऑन बैंक लेटर हेड है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। और चूज करने के बाद PDF जो फाइल मेरे पास पड़ी है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, सिंपल इज दैट। अटैच करने के बाद एड पेमेंट डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टेप ये जो रहता था ये भी हमारा हो गया सिंपल। इसको भी आपने सबमिट बार अप्रूवल करना है, और ये भी नून रिव्यू करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपके बैंक डिटेल्स को। अगर इसमें कोई गलती है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर कोई भी गलती इसमें नहीं है तो ये भी आपको अप्रूव हो जाएगा। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपको एक और ईमेल नून की तरफ से आ जाएगा। यहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और देखता हूँ तो हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। हाँ, 2 स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब टर्म्स एंड कंडीशन को हमने साइन करना है नून के साथ। मैंने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करें, सेंड T&C फॉर रिव्यू, इसको क्लोज करें। और आपको एक ईमेल आ गया होगा नून की तरफ से, यहाँ पे आए उस ईमेल में और इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आके आपको टर्म्स एंड कंडीशन का जो एग्रीमेंट है नून के साथ, सेलिंग का जो एग्रीमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप चेक करें यहाँ से, और चेक करने के बाद साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करें तो आपका और नून के बीच में जो एग्रीमेंट है वो आपकी तरफ से साइन हो जाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए नून की टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज वगैरह के बारे में। ठीक है, और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी 3 स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और देखिए हमारे तीनों के 3 स्टेप्स क्लियर है। अभी नून इसको रिव्यू करेगा, और एट द एंड जब रिव्यू करेगा और देखेगा हमारी डॉक्यूमेंट्स को कि ऑल इज ओके, तो हमारा अकाउंट एक्टिव कर देगा और आपको और ईमेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप था। उसके बाद आपने फिर और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था नून पे अकाउंट क्रिएट करने का, और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने नून का फुल कोर्स A to Z जो हम टीच करते हैं, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कंप्लीट आपको जो है वो गाइड कर सकते हैं नून के बारे में कि आपने नून पे अपना बिजनेस सेटअप कैसे करना है और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। बहुत सारी वीडियोस मैंने नून पे, एक प्लेलिस्ट है मेरी, वो मैंने बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।